हेलो बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत से अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी हिंदी सही से नहीं उठ पाते। उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है, हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए, किस मात्रा को कैसे यूज करना चाहिए, इसके साथ कौन सी मात्रा कब लगनी चाहिए। ये बहुत से अभी भी बच्चे हैं जिनको अभी मात्राओं का अच्छे से ज्ञान है। आज हम उन बच्चों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं जिससे हम उनको, हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे से हिंदी पढ़ सके। आइए सीखते हैं। पहले तो हम हिंदी की उन सभी मात्राओं के बारे में सीखते हैं कि किस वर्ड की कौन सी मात्रा होती है, नहीं किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है। हम सभी स्वर वर्ड में आते हैं। पहले हम हमारे सारे स्वर होते हैं, स्वर मिसाइल लिख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, हमारे वैसे हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन अयोगवाह स्वर और स्वरों को मिलाकर पूरे 13 स्वर होते हैं। तो हम इन 13 स्वरों की मात्राओं को जानेंगे। छोटा आ, छोटा आ के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका मात्रा है। इसको हम जो किसी वर्ड, दो कई वर्डों के ऊपर यानी किसी कई वर्डों को जोड़ने की जो काम करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श स्पर्श रेखा यानी कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है, जैसे हम मान सकते हैं, जैसे जैसे स्पर्श रेखा का उदाहरण है, जैसे मान लें हमने का म ल ये लिखा हुआ, तो हम इनको अलग अलग का लिखा है, माँ लिखा है, ला लिखे, हम इसको पूरा नहीं पढ़ते। इसलिए इसको जोड़ने का काम जो रेखा करती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जो एक एक शब्द में वर्डित, एक शब्द में जो भी वर्ड होते हैं उन सभी वर्डों को एक साथ जोड़ने का जो काम करती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। दूसरी बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा हम एक बड़ा की मात्रा को हम सीधा और उसके ऊपर लाइन स्पर्श रेखा डाल देते हैं। दूसरी छोटी, ये छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अंग, ये हमारे सभी स्वरों के मात्राएं, ये हमारे सब मात्राएं जो लिखे हैं। पहले छोटा की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा को सीधी किसी भी कई वर्डों को मिलाने का जो काम करती है वो स्पर्श रेखा होती है। उसके बाद बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आहा, ये हमारे होते हैं कुल 13 मात्राएं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए किस मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है ये हम अभी आपको बताते हैं। जब हम किसी शब्द कई वर्डों के साथ, जब किसी एक वर्ड के साथ किसी मात्रा को उच्चारण, जैसे हम लिखते हैं का और माँ, इसके ऊपर लिखा ये क्या लिखा है, कम लिखा है। लेकिन अगर हम इसी में आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, क आ मु, काम, यानी कि किसी वर्ड के बाद जो मात्रा है पहले वो वर्ड पढ़ेंगे, फिर आ की मात्रा को उच्चारण करेंगे, फिर जो अगला लिखा है उसको पढ़ेंगे तो वो पूरा शब्द बन जाएगा। इसलिए काम, फिर द आ, ये द है, इसके बाद आ की मात्रा लेंगे तो द आ मु, दाम, फिर स आ मु, साम, या और अगर इससे बड़ा है जैसे बहुत बच्चे का आ, का
आ ग ज कागज, म आ न व मानव, और बहुत से वर्ड होते हैं। जैसे अभी बच्चे पूछेंगे सर आपने तो स्टार्टिंग के अक्षरों में तो मात्रा लगा थे, अन्य अगर बीच में होती है लास्ट में होती है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, आओ हम बताते हैं। जैसे अगला मान लेते ज हा में आठ मात्रा लगाने क्या होगा, जहाज। ज तो किसी वर्ड को कैसे बोलते, स्लो साइलेंटली बोलते हैं ज हा, तो जा भी साइलेंटली पड़ा, हा भी साइलेंटली पड़ा, उसके पास में आज मात्रा लगी जहाज, जहाज। या क क म मा म, फिर आज मात्रा लगी म मा हो गया ल, कमाल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं छोटी ई की मात्रा के बारे में। देखिए जैसे लिखा होता है ना द और ना, ठीक है, द ना लिखा, लेकिन अगर हम छोटी मात्रा लेते क्या होगा, द ई न दिन, तो छोटी मात्रा साइलेंटली पढ़ते हैं, छोटी छोटी ई। अभी हम पिछले पढ़ा है स्पर्श रेखा जब पढ़ते हैं तो उसमें सॉरी साइलेंट, जब हम वर्ड वो स्वर पढ़ते हैं तो छोटे ई वो साइलेंट होता है, तो छोटी साइलेंट द ई दी न दिन, फिर प पा में छोटी ई की मात्रा टी न तिन, फिर जा 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 में छोटी मात्रा जी न जिन। आगे पढ़ते हैं, अगर हम बड़ा वर्ड की का में छोटी मात्रा की धर किधर, फिर ज जा में छोटी मात्रा है जी गर जिगर। ये हमारे सभी छोटी मात्रा, और अगर बच्चे कहेंगे सब बीच में भी होती है, बहुत कई बार होती है। जैसे होता है इस, फिर ला लगा देंगे ला, ला में छोटी मात्रा है ली, ये इस ली ये, यानी कि छोटी मात्रा को बहुत साइलेंटली पढ़ेंगे। जैसे द दी न, द में छोटी मात्रा दी न दिन, पी न तिन, जी न जिन, की धर इधर, जी गर जिगर, इस ली, बीच में छोटी मात्रा है ना ला में, तो ली ये इसलिए। ठीक, आगे हम आते हैं बड़ी मात्रा पे। बा, बा में बड़ी मात्रा बी न, यानी कि अब पहले छोटी पढ़ी, अब बड़ी की मात्रा क्या, बड़ी साइलेंट उच्च स्वर में जाएगी, तो बीन, फिर दा, दा में छोटी बड़ी की मात्रा दीन, नीन, दा, दा में बड़ी की मात्रा दी दीन, दीन, ला, ला में बड़ी की मात्रा लीन, आगे पी पल, पम क्या है, पा में बड़ी की मात्रा है पी पल, फिर गी यर, गी यर गी, क्या गाम बड़ी बात है गी यर, दस बना देता है गी यर, फिर तीतर, 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 तीतर एक पक्षी होता है, तीतर,
ये हो गया। अगला आते हैं छोटा ओ पे। छोटा ओ क्या पढ़ते हैं? छोटा ओ को भाई जो छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ बहुत साइलेंट पढ़े जाते हैं, ठीक, कम कम स्वर में। तो इसको पढ़ेंगे छोटा ओ क्या है? ऊ पढ़ते हैं ना, ऊ, तो ऊ जो आएगा ऊ, छोटा आ ऊ आएगा, ऊ आएगा, तो उसमें क्या लेंगे? जैसे गु, बा में छोटे मतलब गु न, गुन। फिर सु न, सुन। फिर आगे बता, गु हार, गुहार। पुकार, पुकार, पुकार। अभी आगे मात्रा के बारे में बताया हमने, जब आगे मात्रा आएगा तो साइलेंट आवाज होते थे। पुकार, पुकार। फिर मुरारी, मुरारी, ये सब। फिर इसके बाद बड़े की मात्रा जैसे जून, जून एक महीना होता है, जून। फूल, फूल, फूल। धूल, कूलर, कूलर, कूलर। ये हमारे बड़े यानी कि बड़े पूर्ण मात्रा को बोलने के लिए आवाज को थोड़ा तेज करना पड़ता है, थोड़ा सा उच्च बोलना पड़ता है, इसलिए इसमें जून, फूल, धूल, कूलर आज बहुत से शब्द आते हैं। अगला बोलते हैं, इसमें आते हैं रेड की मात्रा। रेड की मात्रा कैसे मिलती है? सभी नीचे जो लगा रहे, जैसे म र ग, ये आधी राह होती है। तो मृग, द्रग। मृग में हिरण होता है, द्रग में नए आंसू होते हैं, द्रग। और फिर नृप, नृप राजा। आज क्या गया पर क्या आते हैं? बहुत सारे आते हैं, जैसे कृपाण, कृपाल, 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 कृपाल। अमृत लिखा था, अमृत, अमृत, अमृत यानी बीच में लगा तब, यानी कि इस रा का उच्चारण किसी भी लिखे हुए वर्ड के बाद आता है, जैसे अमृत, अमृत। यानी इसीलिए जब कभी किसी वर्ड के नीचे नीचे भी गोल वाली रा लगी हो, तो जो पहला वर्ड लिखा होगा उसके बाद में ही इसका उच्चारण, जैसे मृग, मृग, मृग। जब कभी गोल वाली रा नीचे लगी हो तो हमेशा उस रा का उच्चारण लिखे हुए वर्ड के बाद में किया जाता है। आगे आइए, एक मात्रा बता, जैसे मेष, मेष, केस, लेस, केसव, और पहेली, पहेली। जो अभी बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा पढ़ाई थी, पहे, एक मात्रा ली, बड़ी की मात्रा, पहेली। फिर सहेली, ये हमारे एक की मात्रा। तो आई की मात्रा हम पढ़ते हैं, आई की मात्रा मैं, मैं, माँ में आई की मात्रा, मैं यानी आई की मात्रा, आए तो है पहले ही,
इसलिए मैं मा आए, मैं ना, मैं ना। फिर र आए, रे ना, रहना। फिर बै, बैना, बैना। फिर आगे उसके क्या होता है? तैराक, तय का करना एक मात्रा तय, फिर राख। फिर आगे क्या पढ़ते हैं? जय, एक जगह है जयसल, बड़ा पढ़ाते हैं जैस, जा जमा के मतलब जय सल मेर, जैसल मेर। ये राजस्थान की एक जगह है, उसका नाम है जैसल। आगे बढ़ते ओ की मात्रा के बारे में। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा जैसे जब ओ की मात्रा किसी वर्ड में लगी हो तो उसको ओ की उच्चारण, ओ की उच्च आती है तो क्या होते हैं? जैसे मो, पहले माँ लिखा है, माँ में ओ की मात्रा मो, मा ओ मोर। फिर स ओ सोर। फिर क ठोर, क कठोर, कठोर, कठोर। फिर माँ, माँ मोहन। आगे लिखते हैं झरोखा, झरोखा, झरोखा। झरोखा क्या होता है? झरोखा जैसे किसी चीज के पीछे से देखना, वो झरोखा। औ की मात्रा बताते हैं। औ की मात्रा जैसे औ तो पहला ही हो गया, औ जार, औजार। नौ बत, नौबत। सौ कीन, सौ क्या काम है? बड़ी मात्रा कीन, शौकीन। माँ रंग, अभी हम आपको अंक की मात्रा बोलते हैं, मौ रंग बोलते हैं ना। आगे आते अंक की मात्रा बताते हैं। अंक की मात्रा जैसे कंगन। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अंग और आहा दोनों अयोगवाह स्वर होते हैं, जिसको अंग को अनुनासिका, जैसे हमने कंगन बोला तो कंगन बोलने में हमारी आवाज जो है, कुछ आवाज हमारी नाक से निकलती है, इसलिए हम उसको अनुनासिका स्वर बोलते हैं। इसलिए कंगन, कंचन, या बंदर, सुंदर। जिनमें अंग अनुनासिका, सॉरी, जिनमें अंग की मात्रा लगी हो या आधा ना लगा हो, उन को हम अनुनासिका स्वर या अंग की मात्रा बोलते हैं। जैसे अंग की मात्रा पिछले में पढ़ा चुका हूं मैं कि पिछले अंग की मात्रा वो मात्रा होती हैं जिनको बोलने से आवाज हमारे नाक से निकलती है, वो हमारी अनुनासिका स्वर होते हैं। जैसे अंग आता है, आहा आता है। आहा को हमने बताया था कंठक स्वर है, आहा एक कंठक स्वर है। जैसे लिखा था अतः, अतः, अतः बोली, अतः आप बोलते देख सकते हैं, अतः जैसे आप बोलेंगे तो गले से आवाज आती है, इसलिए उसको हम कंठक स्वर बोलते हैं, अतः। या स्वतः, स्वतः। ये दो स्वर है, अतः, स्वतः। और आगे बोल सकते हैं हम
संस्कृत के सारे वर्ड हैं, तो आगे हम बोल सकते हैं ये हमारे हैं कंठक स्वर। ये इसको अनुनासिका स्वर बोलते हैं, इसको ये अनुनासिका और ये कंठक स्वर, इन दोनों को हम अयोगवाह स्वर बोलते हैं। देखिए आगे हम फिर से बता देते हैं। आ की छोटा आ की मात्रा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने की जो क्रिया होती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जब कई वर्ड एक साथ मिलते हैं तो उनको स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर छोटा का आम, द आम, इस तरह जब हम पढ़ेंगे तो हमको हिंदी सीख सकते हैं। अगर हम हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी को हम इसी तरह के सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अंदर अहा में आ जाए तो उसमें और बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे मृगा, 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 गजा, गजा, गजा में हाथ होता है गजा, फिर अजा, अजह, यानी जैसे ही हम अंग की मात्रा, आहार की मात्रा आती है तो हमारे गले से आवाज निकलती है, अजह, अजह, यानी गले से आवाज आती है, इसलिए इसको हम कंठक स्वर और अंग को हम अनुस्वर, अनुनासिका स्वर बोलते हैं। आज के लिए इतना है। आगे हम ऐसे भी जो कोशिश करेंगे आपको हिंदी सिखाने की, और भी कुछ आगे नया लेके आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।